जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 77। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः।
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। दो प्रभु जी, दो माता जी, बोलिए श्लोक। तत् उस, च भी, संस्मृत्य स्मरण करके, संस्मृत्य स्मरण करके, रूपम स्वरूप को, अति अत्यधिक, अद्भुतम अद्भुत, हरेः भगवान कृष्ण के, विस्मयः आश्चर्य, में मेरा, महान महान, राजन हे राजन, हृष्यामि हर्षित हो रहा हूँ, च भी, पुनः पुनः, फिर बारंबार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निस्संदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के इस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। अनुवाद को दोहराइए। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संजय उवाच। इस शीर्षक के प्रवचनों के श्रृंखला में
आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 रविवारों से धृतराष्ट्र के मंत्री संजय का गुणगान हो रहा है। संजय ने जो भूमिका निभाई महाभारत में और भगवद गीता में, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये भूमिका भगवान कृष्ण और उनके भक्तों से संबंधित है। और स्वयं संजय भी भगवान कृष्ण के एक उन्नत भक्त हैं। अन्यथा वो इस प्रकार से कैसे कहते, जैसे कि इन श्लोकों में वो कह रहे हैं। आज के श्लोकों में वो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रूप का स्मरण करके वो कितने हर्षित हो रहे हैं। भगवान को देखकर केवल भक्त ही हर्षित हो सकता है और कोई नहीं। हमारे संस्था में एक सन्यासी थे, आज वो नहीं रहे। वो बताया करते थे कि जब वो पुस्तक वितरण के लिए जाते थे तो सर्वप्रथम सामने वाले व्यक्ति को अचानक भगवान कृष्ण का चित्र दिखा देते थे और उनके मुख की ओर ध्यान से देखते थे। यदि उस सामने वाले व्यक्ति के मुख पे ऐसे दिखाई पड़ा कि ये आकर्षित हो गए हैं, ये एक अनुकूल भाव दिखाई पड़ा, तो फिर वो आगे बात करते थे। अन्यथा यदि वो ये देखते कि सामने वाले व्यक्ति के चेहरे के ऊपर कुछ घृणा सी आ गई या कोई विरोधात्मक भाव दिखाई पड़ा, तो फिर वो अपना समय वहाँ व्यर्थ नहीं गंवाते, क्योंकि वो कहते कि कितने सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण के संदेश के लिए, उनके उपदेश के लिए बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमी हमारी ओर से है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब इतने सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास हमें पहुंचना है, तो क्यों ना ऐसे लोगों के पास जाएं जिनके मन में थोड़ा कम से कम आकर्षण हो कृष्ण के प्रति। भले उन्होंने कृष्ण का चित्र पहले जीवन में देखा न हो, पहले कृष्ण का नाम भले सुना न हो, परंतु जैसे ही दिखाने पर उनको थोड़ा आकर्षण दिखाई पड़ता है, तो फिर तुरंत ही सोचते थे हाँ, यहाँ संभावना है, क्योंकि कोई आकर्षण की झलक दिखाई पड़ रही है, तो हो सकता है ये कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाए। तो इस प्रकार से वो कृष्ण की ओर व्यक्ति का कितना आकर्षण है, स्वाभाविक रूप से उसका अनुमान लगाते थे। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि भले संजय ने और कितने सारे कार्य किए होंगे धृतराष्ट्र के लिए, परंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। और पिछले प्रवचन के अंत में आपको याद होगा, आप में से जो यहाँ पर उपस्थित थे, कि संजय ने भगवान कृष्ण का गुणगान किया। वहाँ पर धृतराष्ट्र थे, गांधारी भी वहाँ पर उपस्थित थी, साथ साथ में व्यासदेव भी वहाँ पर आए हुए थे, दुर्योधन भी आया था वहाँ पर। तो पहले तो संजय ने उपप्लव्य में जाके पांडवों के संदेशों को आकर यहाँ पे कौरवों की सभा में पढ़ के सुनाया। कृष्ण क्या कह रहे थे, अर्जुन ने क्या कहा, भीम ने क्या कहा, इत्यादि। और वहाँ पर काफ़ी वाद विवाद हुआ। हस्तिनापुर की भरी सभा में दुर्योधन बार बार अपने पिता के बातों को ठुकराता रहा। धृतराष्ट्र ने कई बार दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, शांति बनाए रखो,
तुम्हारे भाइयों का जो हिस्सा है राज्य का वो उनको लौटाओ। परंतु दुर्योधन ने एक नहीं मानी। फिर भीष्मदेव ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन कर्ण ने उनको टोका। तब भीष्मदेव ने भी भर्त्सना की कर्ण की। तो कर्ण ने उस समय कहा, जब तक कि भीष्म यहाँ पर युद्ध भूमि में रहेंगे तब तक मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूँगा। तो ये बहुत बड़ा वचन ले लिया। इसलिए हम देखते हैं कि जब तक भीष्मदेव जमीन पर गिरे नहीं 10वें दिन पर युद्ध की, तब तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया। तो खैर ये सब चलता रहा, वाद विवाद होता रहा बीच में। फिर अंततः एकांत स्थान में अपने कमरे में धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर पूछा कि क्या आपको लगता है कि वास्तव में मेरे पुत्रों का विनाश होना ही होना है? क्या पांडवों का विजय निश्चित है? तब संजय ने कहा था कि मैं ये आपको अकेले में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मुझसे घृणा करना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पे व्यासदेव को बुलाइए और गांधारी को भी बुलाइए, और जब वो आए तो दुर्योधन को भी साथ में लेकर आए। तो उस समय संजय ने ये बतलाया कि कैसे श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। ये संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि ये पिछले प्रवचन में इसका वर्णन हुआ था। और अंत में जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि तुम्हारे हृदय में जिस प्रकार से एक अटूट श्रद्धा है श्री कृष्ण के भगवत्ता के बारे में, तो उस प्रकार की श्रद्धा मेरे हृदय में उत्पन्न क्यों नहीं हो रही है? तो फिर थोड़े अच्छे आध्यात्मिक उपदेश संजय ने उनको दिए, और इन उपदेशों को सुनकर धृतराष्ट्र का मन धीरे धीरे से श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होने लगा। और ऐसे हम जान सकते हैं कि धृतराष्ट्र के हृदय में भक्ति का आभास का उदय होने लगा। धीरे धीरे अब धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण के भक्त बनने लग गए, अंकुर मात्र प्रकट होने लगा। अभी तक तो पूरी तरह से भक्त नहीं बने थे, परंतु एक प्रारंभिक अवस्था थी। तो पिछली बार प्रवचन का अंत इस मुद्दे पर हुआ था कि कैसे संजय धृतराष्ट्र के गुरु बन गए। गुरु कौन होते हैं? गुरु होते हैं जो हमें कृष्ण के पास ले आते हैं। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, वो एक अलग विषय है। परंतु धृतराष्ट्र के मन में कृष्ण की ओर आकर्षित करने का जो श्रेय है वो संजय को जाता है। तो खैर इस प्रकार से आगे बहुत सी चीज़ें हुई। उधर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बहुत सलाह देना जारी रखा कि तुम युद्ध नहीं करो, परंतु दुर्योधन ने केवल उपहास किया और अपने पिताजी के बात को भी नहीं मानी। और जैसे मैंने कहा, भीष्मदेव ने भी टोका कर्ण को। कर्ण ने भी कहा कि मैं भीष्मदेव के रहने तक युद्ध में नहीं आऊँगा। उधर उपप्लव्य में महाराज विराट के राज्य में वहाँ भी चर्चाएं हो रही थीं। महाराज युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेनाओं का सेनापति चुन लिया। यहाँ पर हस्तिनापुर में दुर्योधन ने भीष्मदेव को सेनापति बनाया। तो श्री कृष्ण ने उधर उपप्लव्य में कहा कि मैं अब स्वयं हस्तिनापुर जाऊंगा, शांति का प्रस्ताव लेकर पूरा प्रयास करूंगा कि यह युद्ध न हो और आप सबको अपना राज्य लौटा दिया जाए। परंतु हे युधिष्ठिर, युद्ध की तैयारियां करना। मैं वहाँ शांति दूत बन के जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ढीले मत पड़ जाना। तो इस तरह से वो फिर वहाँ से निकल गए श्री कृष्ण और पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया
बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया, क्योंकि अभी थोड़ा आकर्षण तो उत्पन्न हो गया था ना। और ये देखकर भीष्मदेव और द्रोणाचार्य को बहुत प्रसन्नता हुई। और उधर दुर्योधन ने भी स्वागत कक्ष आदि की व्यवस्था की थी, परंतु वहाँ पर नहीं गए श्री कृष्ण। वो गए पहले कुंती महारानी से मिलने, उसके बाद फिर विदुर को मिलने गए। दुर्योधन से नहीं मिलने गए उस समय, दुर्योधन को बाद में मिला। अपने कमरे में जाके दुर्योधन को बुलाया, फिर दुर्योधन से मिला, परंतु दुर्योधन के स्वागत को स्वीकार नहीं किया। जैसा कि एक वैष्णव भजन में हम गाते हैं ना, दुर्योधन का भोग न खायो, रूखा शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुजारी हैं। वो ऐश्वर्य पुजारी नहीं है, ज्ञान पुजारी नहीं है, बल पुजारी नहीं है, वो प्रेम पुजारी हैं। तो जहाँ उनको किसी व्यक्ति में प्रेम या भक्ति दिखाई देती है तो वो वहाँ आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर इन सब को मिलकर फिर श्री कृष्ण कौरवों की सभा में आ गए। उस समय अनेक ऋषि मुनिगण भी वहाँ पर एकत्र आ गए थे, जैसे कि नारद मुनि, कण्व ऋषि इत्यादि। तो इन सबों ने दुर्योधन को सलाह दिया कि हे दुर्योधन, देखो तुम्हें शांति बनाए रखना चाहिए, युद्ध नहीं करना, पांडवों का जो हिस्सा है राज्य का वो उनको लौटाओ। उन्होंने अनेक दृष्टांत दिए, अनेक कहानियाँ कहीं, तरह तरह से उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन ने एक भी बात नहीं मानी। श्री कृष्ण ने भी बहुत कहा। श्री कृष्ण ने पांडवों की प्रशंसा करते हुए जब दुर्योधन से कहा कि तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, युधिष्ठिर को अपना उनका राज्य लौटा दो, तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया। श्री कृष्ण का भी उपहास किया दुर्योधन ने। उधर गांधारी आई। गांधारी ने भी बहुत भर्त्सना की अपने पुत्र की। गांधारी ने कहा है कि अशुद्ध आत्मा के दुष्ट पुत्र हो तुम तुले हुए हो हमारे संपूर्ण वंश का विनाश करने के लिए। तो इस प्रकार से दुर्योधन वहाँ से गुस्सा होकर निकल पड़े सभा में से, और वहाँ जाकर फिर उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया। क्या था वो षड्यंत्र कि दुर्योधन ने कहा अपने साथियों से कि कृष्ण को गिरफ्तार कर लो। तो सात्यकी ने आके ये खबर श्री कृष्ण को सुनाई। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, हंसने लगे। और फिर जैसा कि आप जानते हैं, आपने ये कहानी सुनी होगी, ये लीला सुनी होगी कि जैसे ही दुर्योधन के प्रतिनिधि और उनके साथी भरी सभा में श्री कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए आए, तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, परंतु ये छोटा विराट रूप था। जो विराट रूप आगे चल के श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर अर्जुन को दिखाने वाले थे, जिसका कि उल्लेख आज के श्लोक और तात्पर्य में हुआ है, ये वो विराट रूप नहीं था। क्योंकि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो रूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया 11वें अध्याय में, जिसका वर्णन है, वो रूप किसी और को नहीं दिखाया था इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने। इसलिए इससे हम जान सकते हैं कि जिस विराट रूप का दर्शन श्री कृष्ण ने कौरवों की भरी सभा में दर्शाया, वो पूर्ण विराट रूप नहीं था, फिर भी पर्याप्त था। जब ये छोटा विराट रूप, उप विराट रूप भी सबने देखा, तो वो चकाचौंध हो गए सभी लोग, और श्री कृष्ण वहाँ से आराम से निकल गए। तो अब और क्या रह गया था? युद्ध तो होना ही होना था, और सारे सेना जो है उधर उपप्लव्य से पांडवों की सेनाएं जो हैं वो कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़ने लगीं, और संपूर्ण विश्व भर से
जो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आ रहे थे वो भी जगह जगह से पहुंच भी चुके थे और सारी सेनाएं अब चल पड़ी कुरुक्षेत्र की ओर। उधर हस्तिनापुर से भी उत्तर की दिशा में चल पड़े थे कौरवों की सेना। इधर धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे थे अपने महल में, वो तो नहीं जा सकते थे, पहले तो वृद्ध थे, दूसरी बात अंधे थे। तो उनके हृदय में बहुत चिंता हुई। तो उन्होंने फिर संजय को बुलाया और संजय से कहा कि दोनों पक्षों में क्या हो रहा है। हे संजय, मुझे कृपया बताओ। मुझे पहले से पता था कि ऐसी बहुत बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर या हमारे वंश के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर आने वाली है, परंतु क्योंकि मैंने जान लिया कि ये भाग्य का अटल प्रवाह है और इसे टाला नहीं जा सकता, इसलिए मैं जान गया कि मेरे जितने भी प्रयास थे मेरे दुष्ट पुत्र को समझाने के लिए वो निष्फल रहे। तो खैर जो भी हो, अभी मैं समझ गया हूँ कि मेरे दुष्ट पुत्र के प्रभाव में आके मेरी बुद्धि भी कैसे भ्रष्ट होती गई। जब भी मैं मेरे पुत्र के सामने आता उसे समझाने के लिए कि सही मार्ग कौन सा है, उसके प्रभाव में आके मेरी बुद्धि बदल जाती थी। तो संजय ने फिर से अपने स्वामी धृतराष्ट्र को डांटना शुरू कर दिया। पिछले 3 प्रवचनों में हमने देखा कि अनेक बार ऐसे हुआ, जबकि धृतराष्ट्र कुछ ऐसे कार्य करते या ऐसा कुछ कहते जो कि ठीक नहीं था, तो संजय हिचकिचाते नहीं सत्य बोलने में। एक सही जो सलाहकार होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि सही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो फिर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, ये जो निकट स्थित जो एक बहुत बड़ी आफत होने वाली है, बहुत विपत्ति आने वाली है, उसका दोष या उसका आरोप आपको केवल भाग्य पे नहीं रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में संजय क्या कहना चाह रहे थे? दोष भाग्य को नहीं दो, दोष अपने आप को दो। तो कभी कभी हाँ, भाग्य एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, परंतु अपनी जो जिम्मेदारी होती है या अपनी जो भूमिका होती है उसको भी ख्याल में हमें रखना चाहिए। तो खैर संजय ने कहा, फिर भी आप सुनना चाहते हैं ना कि दोनों पक्ष जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर आ गए हैं तो वो क्या कर रहे थे? देखिए, आपको याद होगा कि भगवद गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः जो धृतराष्ट्र ने कही, वो इस श्लोक के अनेक श्लोक बाद आने वाला है। इसके पहले से चर्चा शुरू हो गई और ये बताए जा रहे थे कि आगे क्या होना है और उस समय भी क्या हो रहा था। तो संजय ने कहा कि जब आपके पुत्र और उसके साथी सब कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर पहुंच गए, सब ने अपने अपने तंबू वहां लगा लिए, क्योंकि रहने की व्यवस्था होनी थी ना। जैसे कि हम कई बार सुन चुके हैं कि युद्ध प्रातः काल से सायंकाल तक होता था और सायंकाल के बाद सारे सैनिक दोनों पक्षों के अपने अपने तंबुओं में चले जाते थे। फिर वहाँ पे प्रसाद आदि की व्यवस्था भी हो जाती थी और सायंकाल के बाद रात में पांडव और कौरव पक्ष के बीच में सारे सैनिक आके आपस में मिलते जुलते थे, बात करते थे, क्योंकि उस समय युद्ध का नियम ऐसे था कि केवल युद्ध भूमि पे प्रातः काल से सायंकाल तक युद्ध करना है। सायंकाल के बाद, सूर्योदय के बाद युद्ध समाप्त। इसलिए रात को सब लोग मिलते जुलते थे, कभी कभी साथ में भोजन भी ग्रहण करते होंगे।
तो खैर अभी वो आ गए तो संजय कहने लगे कि हे राजन, आपके पुत्र ने उलूक, जो कि शकुनी का पुत्र है, उसको बुलाया और उसे कहा कि ये एक मेरा संदेश है जो तुम पांडवों के पक्ष में जाके युधिष्ठिर को सुनाना। तो ये कौन कह रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि दुर्योधन ने उलूक, जो कि शकुनी का पुत्र है, उसको बुलाकर एक संदेश दिया पांडवों को देने के लिए। तो फिर वो क्या संदेश था? दुर्योधन का संदेश इस प्रकार से था कि हे युधिष्ठिर, आप तो एक धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, तो आप इस प्रकार से अधर्म के पथ के ऊपर किस प्रकार से चल रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपके युद्ध करने के कारण यहाँ सारे पृथ्वी की लोक संख्या, जनसंख्या जो है कितनी समाप्त होने वाली है, कितना बड़ा विध्वंस होने वाला है। और क्या आप सारे प्राणियों के रक्षक के रूप में नहीं जाने जाते? इसलिए क्या आपको शोभा देता है इस तरह के युद्ध की तैयारी करने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए? और अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो कि मैंने सुनी थी नारद मुनि से, जबकि वो मेरे पिता धृतराष्ट्र महाराज से बात कर रहे थे। तो अब दुर्योधन एक कहानी बता रहे हैं। वो कहानी क्या है? एक बिल्ला की कहानी है। बिल्ला अर्थात एक नर बिल्ली को बिल्ला बोलते हैं। तो एक बिल्ला वो गंगा के तट पे रहता था। तो उसने एक दिन सोचा कि मेरे साथ में जो भी पशु हैं उनको मुझे थोड़ा मूर्ख बनाना चाहिए। मुझे आहार जो है ये चूहे आदि आसानी से नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे युक्ति करनी चाहिए जिसके द्वारा आसानी से मुझे भोजन मिल जाए। तो गंगा के तट पे आकर उन्होंने सबसे घोषणा की कि आज से मैं कार्यों को, मेरे कर्मों को करना त्याग रहा हूँ और मैं केवल पुण्य और तपस्या का जीवन बिताऊंगा। और वो ऐसे ध्यान में बैठ गया कि मानो वो भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा है। तो सबने देखा तो सब लोग बड़े आकर्षित हो गए और वहाँ जो पक्षियाँ थी, पंछियाँ थी, वो धीरे धीरे आने लगे जब समय बीत गया। और उन्होंने प्रणाम किया, अरे ये तो कितने बड़े साधु बन गए। तो धीरे धीरे पक्षियों को ऐसे आते हुए देखकर जो वहाँ चूहों का समूह था, उन्होंने भी सोचा कि हमें भी कोई एक रक्षक या राजा की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कितने सारे शत्रु यहाँ पर हैं। इसलिए हमें भी जाना चाहिए और इस साधु का आश्रय लेना चाहिए, बल्कि इस तपस्वी को हमारा राजा बनाना चाहिए। तो ये सब आए और फिर उन्होंने कहा कि हे बिल्ला या हे राजन कि आप इतने बड़े तपस्वी हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। तो यही तो चाह रहा था ये बिल्ला। उसने सोचा अब मेरा कार्य संपूर्ण हो गया। तो फिर उस बिल्ले ने कहा कि देखो, मैं तो तपस्या में स्थित हूँ। जो व्यक्ति तपस्या में स्थित होता है वो अन्यों की रक्षा कैसे कर सकता है? ये तो एक विरोधाभास है। फिर भी जब आप इतनी याचना कर रहे हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, परंतु एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि मैं अभी इतना निर्बल हो गया, दुर्बल हो गया हूँ तपस्या करने के कारण कि नदी के तट पर जाने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो प्रतिदिन आप में से कोई चूहे आइए और मुझे उठाकर नदी के तट पे ले जाइए। तो उन्होंने बात मान ली। फिर अगले दिन थोड़े चूहे आ गए, उन्होंने उठाकर नदी के तट पे ले जाना चाहा। तो बिल्ला ने क्या किया, चूहों को खा लिया। जो भी 1 2 4 चूहे आए होंगे उनको खा लिया। तो ऐसे दिन प्रतिदिन ऐसे होता गया। धीरे धीरे चूहों ने देखा कि हमारी संख्या कम होती जा रही है, क्या बात है, क्या हो रहा है। तो इष्ट गोष्ठी बुलाई गई। तो इष्ट गोष्ठी में सब लोग अपने अपने मत दे रहे थे। तो एक
बूढ़े चूहे ने कहा कि मुझे लगता है कि ये कोई शरारत हो रही है, ये बिल्ला कर रहा है। तो ऐसे आप सब कीजिए, आप नदी के तट पे जाइए, मैं इस बिल्ला के पास जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि वो किस तरह की शरारत करता है। तो फिर वो बूढ़ा चूहा चले गया और फिर वो दिखाई नहीं दिया कहीं पे। और फिर दोबारा इष्ट गोष्ठी हुई कि कहाँ अभी चूहों की संख्या कम होती जा रही है, ये जो बूढ़ा चूहा था ये भी गायब हो गया, 8 दिन हो गए, तो कुछ तो हो रहा है। तो और एक जो बुजुर्ग था चूहा, उसने कहा कि मुझे तो ये निश्चित अभी पता चल गया है कि ये चूहा ही है जो गुनहगार है, यही हमारे चूहों को सब खा रहा है। और उसने तरह तरह के प्रमाण दिए वहाँ पर। तो ये सब सुनकर फिर सारे चूहे घबरा गए और बिखर गए, इधर उधर सब भाग गए। तो दुर्योधन ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप इसी प्रकार के चूहे हो, इसी प्रकार का आप ये बिल्ला हो, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे प्रस्तुत किया कि आप सबकी रक्षा करेंगे, आप सबके मित्र हैं, परंतु सत्य क्या है कि आप उनके शत्रु हैं। तो उसी प्रकार के अपने आप को आप कुरुवंश के हितैषी बतला रहे हो, परंतु वास्तव में कुरुवंश के शत्रु हो, क्योंकि आपके कारण ये संपूर्ण शत्रुवंश, ये कुरुवंश का विनाश होना चाहिए। और यदि आप सोचो कि हम सब चूहों के बराबर हैं, ऐसा नहीं है, हम इसका सही उत्तर देंगे। इसलिए इस प्रकार का जो पाखंडी सौम्य व्यवहार है उसको त्याग दो। तो ये दुर्योधन का संदेश युधिष्ठिर को था। फिर संजय कहने लगे कि हे धृतराष्ट्र, आपके पुत्र ने फिर कृष्ण के लिए भी एक चुनौती दे दी संदेश में। और वो संदेश क्या था कि हे कृष्ण, अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप उसी रूप को पुनः प्रकट करेंगे जो कि आपने भरी सभा में वहाँ उस दिन किया था, अर्थात वो छोटा विराट रूप। ये सब जो आपने जादू की चाल की थी वहाँ पे, ये अब युद्ध भूमि में नहीं चलेगी। और आप ये जादू टोना जो है किस प्रकार से आपकी जान बचाएगी युद्ध भूमि पे, हम देख लेते हैं। फिर भीम के लिए एक संदेश भेजा। फिर संजय ने धृतराष्ट्र कहा कि दुर्योधन ने भीम से ऐसे कहा कि हे भीम, मुझे ऐसे लगता है जब आप विराट राजा के राज्य में थे, आप एक रसोइया बन के रह रहे थे अज्ञातवास में। मुझे लगता है कि आपको वैसे ही रसोइया बन के ही रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से तुम तुम्हारे व्रत को पूर्ण करोगे। कौन सा व्रत था कि मैं दुशासन का खून पी जाऊंगा। फिर संजय कहने लगे धृतराष्ट्र से कि हे राजन, इस प्रकार से आपका ये दुष्ट और मूर्ख पुत्र डींग मारता गया। डींग मारना मतलब अपना बड़प्पन करना, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझना इत्यादि। तो वो ऐसे डींग मारता गया और एक के बाद एक जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा पांडवों के पक्ष में थे, उनको एक एक करके चुनौती इस प्रकार से देता गया। और हर बार जब ऐसे संदेश देता तो अट्टहास करता, जोर जोर से हंसता, और इस प्रकार से दूसरों को अपमानित करने की अपनी ही चतुरता में वो बहुत आनंद ले रहा था। ये असुरी वृत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में, दूसरों का अपमान करने में आनंद लेता है तो ये असुरी स्वभाव होता है। जो दैवी प्रकृति का व्यक्ति होता है वो दूसरों के अंदर बुराई देखना पसंद नहीं करता, दूसरों में अच्छाई देखता है। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं, परंतु जो वास्तव में दैवी प्रकृति के आश्रित व्यक्ति होते हैं वो लोगों के अंदर अच्छे गुण देखने का प्रयास करते हैं। तो खैर, इस प्रकार से दुर्योधन का स्वभाव अभी दिखाई पड़ रहा है। फिर दुर्योधन ने बड़े ताना मार के उनको चुनौती दी
कि याद है कि किस प्रकार से मैंने तुम सब के प्रति अन्याय किया था और कैसे तुम सबको कष्ट दिया था? क्या आप सबके अंदर ये शक्ति है कि इन अन्यायों का और कष्टों का बदला लें? तो ऐसे हंसते हंसते तो संजय कहने लगे धृतराष्ट्र से कि हे राजन, आपका ये मूर्ख पुत्र है, नशे में इतना चूर हो चुका था कि उसने अंत तक ये घोषणा की। उसने कहा कि युद्ध भूमि के ऊपर यदि एक अर्जुन क्या 1000 अर्जुन भी मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे और इन 1000 अर्जुनों के साथ में 1000 कृष्ण रहेंगे, फिर भी मैं उनको आसानी से हरा दूंगा। तो संजय बीच बीच में बार बार धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि देखो तुम्हारा आपका पुत्र कितना मूर्ख है और कितना दुष्ट है। वो तरह तरह से बताना चाहते थे, चेतावनी देना चाहते थे धृतराष्ट्र महाराज को कि अभी भी समय है, युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी भी आप सही निर्णय ले सकते हो। तो धृतराष्ट्र जो असुर होते हैं उनके बारे में सत्य कहना ये बुराई नहीं है। ये कभी कभी ऐसे सत्य बोलना आवश्यक होता है दुष्ट लोगों के बारे में, नहीं तो फिर वो जाके और लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। तो खैर उधर उलूक शकुनी पुत्र दुर्योधन के इस संदेश को लेकर पांडवों के तंबू में पहुंच गए और पढ़ के सुनाया। और हम अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ पांडवों के पक्ष में क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, क्या उत्तर उन्होंने दिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब उलूक इन संदेशों को दोहराता गया तो उधर सारे पांडव और उनके साथी जितने भी थे वो आग बबूले हो गए क्रोध के कारण, परंतु केवल इस बात से रुके कि किसी दूत को हानि नहीं पहुंचानी होती है। तो पांडवों ने अपना संदेश दे दिया वापस और उलूक लौट के चले आए। तो अब दोनों सेना जो है वो कुरुक्षेत्र में आ गए थे, अपने अपने तंबू बनाकर। अब वो सोच रहे थे कि अगले दिन प्रातः काल से युद्ध प्रारंभ होगा। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को यह संदेश दे दिया। उधर व्यासदेव जी अपने पुत्र धृतराष्ट्र को मिलने आए। आपको पता है, याद है महाभारत की कथा से कि पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये तीनों ही व्यासदेव के पुत्र थे। तो व्यासदेव आए हस्तिनापुर और बड़े आदर से धृतराष्ट्र ने व्यासदेव का स्वागत किया। फिर व्यासदेव ने कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें तनिक भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए इस बारे में कि तुम्हारे सारे पुत्रों का विनाश इस युद्ध भूमि पर होना है और होगा। उनके बचने की कोई भी संभावना नहीं है। फिर भी इस सामूहिक विनाश के लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सामूहिक विनाश जो है इतने बड़े पैमाने पर जब विध्वंस होता है तो हमें जानना चाहिए कि ये काल के अधीन होता है। ये सब काल के निर्देशन के अनुसार होता है। ये काल का प्रवाह क्या है? जब हम कहते हैं कि काल के निर्देशन में हो रहा है तो व्यासदेव जी कहने लगे ये काल जो है ये भगवान श्री कृष्ण की योजना या इच्छा का प्रतीक है। तो हे राजन, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मोबाइल फोन यहाँ बज रहा है क्या? नहीं आ रहा? ये बड़ा रहस्य है, कहाँ से आ रहा है? जिनका भी है कृपया बंद कर दीजिए तुरंत। हम हमेशा कहते हैं कि जितने भी घोषणाएं हम करें, जितने भी बार बताएं, जितने भी नियम बने,
एक न एक फोन, एक बार तो फोन बजना ही बजना है। ये प्रकृति का नियम है। एक और भक्त बता रहे थे कि जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, ऐसी सभा होती है, तो अब भक्तों की बात छोड़िए, बाहर की जब वो इस तरह के कोई समारोह आदि कुछ करते हैं, तो कई बार वो घोषणा करते हैं कि मोबाइल फ़ोन आप बंद करके रखिए और जिनका फ़ोन बजेगा आपको सभा छोड़ के जाना होगा। वो बहुत बड़ी रकम देते हैं वहाँ आने के लिए, 10,000 रुपये, कभी 1,00,000 रुपये, ऐसे दे के ऐसे बड़े बड़े समारोह में जाते हैं। और जब एक बार ऐसे हुआ, वो भक्त बता रहे थे, एक महिला का फ़ोन बजा, तो जो प्रवक्ता थे उन्होंने महिला को बाहर भेज दिया। कहा कि नहीं, हमने पहले से एक बार नहीं कई बार बताया था कि फ़ोन आपका बजना नहीं चाहिए, तो आप कृपया बाहर जाइए। तो उनको भेज दिया बाहर। तो सब लोग अब समझ रहे हैं कि ये मोबाइल फ़ोन से कितने परेशानी होती है सबको, है ना। लाभ तो है परंतु परेशानी भी कितनी होती है। और ख़ास करके जब भगवान की कथा हो रही होती है तो उस समय तो बिल्कुल फ़ोन बजना नहीं चाहिए, कथा के प्रति एक अपराध है। तो खैर, फिर व्यासदेव जी कहने लगे कि हे पुत्र, परंतु मेरा यहाँ आने का एक विशेष उद्देश्य है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में होने वाले घटनाओं को बड़े विस्तार में देख पाओगे। हर एक चीज़ को तुम देख पाओगे। जो भी वहाँ कुछ होना है, तुम यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हस्तिनापुर में अपने राजमहल में बैठ के तुम देख पाओगे। ऐसा दूरदर्शन मैं आप तुमको देना चाहता हूँ। तो ये आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सब हम सुनते हैं ना आजकल टेलीविज़न के लिए। तो ये तो आधुनिक जो है स्थूल तकनीकी ज्ञान से बनाए गए हैं, सब के कारण हम देख सकते हैं। परंतु उस काल में ऐसा सूक्ष्म विज्ञान था, ऐसी इस प्रकार की दिव्य दृष्टि बिना कोई उपकरणों के वो सब किया जा सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि व्यासदेव जी तो देख पा रहे थे, तो वो दृष्टि अपने शिष्य, अपने पुत्र धृतराष्ट्र को भी देना चाहते थे। तो धृतराष्ट्र ने क्या उत्तर दिया? धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं ये दिव्य दृष्टि नहीं स्वीकार करना चाहता, क्योंकि वहाँ पर धृतराष्ट्र जानते थे कि उनके पुत्रों की हत्या होनी है। तब वो अपने पुत्रों का विनाश जो है अपने आँखों से देखना नहीं चाहते थे। कौन सा ऐसे पिता है हिरण्यकश्यप के अलावा जो कि अपने पुत्र या पुत्रों का विनाश देखना पसंद करे या देखना चाहे? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं ये दिव्य दृष्टि का वरदान आपसे स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे होने वाले घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना नहीं चाहता हूँ। फिर भी बहुत उत्सुकता अंदर मेरे अंदर है, जिज्ञासा है जानने के लिए कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ। केवल आँखों देखा हाल मैं सुनना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, पल पल हर घड़ी में किस प्रकार से युद्ध हो रहा है, मैं ये सुनना चाहता हूँ। तो फिर व्यासदेव जी ने संजय की ओर मुड़कर कहा कि हे संजय, फिर मैं तुम्हें ये दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा तुम पूरी तरह से परिपूर्णता से देख पाओगे, संपूर्ण युद्ध भूमि को देख पाओगे। क्यों ये संपूर्ण युद्ध भूमि की बात क्यों कही गई? क्योंकि देखिए, जब हम युद्ध भूमि की बात करते हैं ना, हम कहीं जाते हैं जैसे कुरुक्षेत्र में भी या कहीं और, तो हम देखते हैं कि जैसे मैदान हो, खेल का मैदान, तो हम सोचते हैं कि युद्ध यहाँ पे हुआ होगा, ये युद्ध का मैदान है। युद्ध का मैदान इतना छोटा नहीं था। युद्ध का मैदान तो सैकड़ों मील लंबा था।
जब ये सारे रथ आदि इतने तेज गति से दौड़ रहे हैं, तो यदि केवल एक साधारण खेल का मैदान ही युद्ध भूमि थी तो बस एक क्षण में पहुंच जाते दूसरे कोने में। तो ये सैकड़ों मील चौड़ाई लंबाई थी इस युद्ध भूमि की, हस्तिनापुर से थोड़े उत्तर भाग में लेकर कुरुक्षेत्र से भी और परे, फिर भी उस संपूर्ण स्थान को कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो इसलिए जब दो योद्धा युद्ध कर रहे होते हैं, उनको भी पता नहीं चलता है कि युद्ध भूमि के दूसरे भाग में क्या चल रहा है। पहली बात तो उनका ध्यान युद्ध के ऊपर है, क्योंकि जिनके विरोध में वो युद्ध कर रहे हैं तो ध्यान तो वही रहता है। और दूसरी बात, क्योंकि युद्ध भूमि इतना विशाल था, उनको कोई देखने की संभावना नहीं थी कि युद्ध भूमि के दूसरे भाग में क्या चल रहा है। इसलिए यहाँ पर व्यासदेव संजय से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे वरदान दूंगा ताकि तुम्हें युद्ध भूमि पे क्या हो रहा है वो न केवल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगा, परंतु तुम्हें एक ही साथ संपूर्ण युद्ध भूमि का दर्शन हो पाएगा। और जहाँ छोटी छोटी घटनाएं भी हो रही हैं वो भी दिखाई पड़ेंगे तुम्हें। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, तुम्हें ये स्पष्ट रूप से पता चलेगा, मानो कि तुम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उपस्थित हो। तो ये मैं वरदान तुम्हें देता हूँ। और छोटी सी छोटी भी घटनाएं जो वहाँ हो रही हैं और होंगी उस युद्ध भूमि पर, तुमसे वो छिपी हुई नहीं रहेंगी, चाहे वो दिन हो या रात हो। रात के समय भी क्या हो रहा है तंबुओं में, कौन किससे क्या बात कर रहा है। अर्थात व्यासदेव के ये वरदान का तात्पर्य ये था कि संजय को ये सब पता चलना था, दूरदर्शन, आकाशवाणी, दूरध्वनि, सब कुछ एक साथ। तो देखिए व्यासदेव जी की शक्ति कितनी है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यासदेव जी शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के। ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो व्यासदेव जी की ये दिव्य दृष्टि थी। और देखिए जितने भी हमारे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, जो इतिहास हैं, जैसे कि महाभारत है या रामायण है, भगवद गीता है, केवल भगवद गीता की रचना इस प्रकार से नहीं हुई दिव्य दृष्टि से। संजय ने दिव्य दृष्टि प्राप्त की और इसलिए वो धृतराष्ट्र को बता पाए कि श्री कृष्ण क्या उपदेश दे रहे थे अर्जुन को युद्ध भूमि पर। परंतु रामायण में भी हम देखते हैं कि वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में बैठे हुए थे और वहाँ ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण उनको ये पता चल गया कि श्री राम के जीवन में प्रकट लीला में कौन सी घटनाएं हुई हैं, कौन सी लीलाएं हुई हैं, किस व्यक्ति ने क्या कहा, क्या किया, कब किया, कैसे किया, बारीकी में उनको ये पता चल गया। और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि जो भी तुम कहोगे वो सत्य होगा, एक भी बात गलत नहीं होगी, चाहे वो भूतकाल की बात हो, वर्तमान काल की बात हो, और यहाँ तक कि आप ये भी जान पाओगे कि भविष्य काल में क्या होने वाला है रामलीला में। इसलिए हम देखते हैं कि वाल्मीकि मुनि के रामायण में एक थोड़ा मोड़ आता है। एक स्थान तक वो भूतकाल का प्रयोग करके बात करते हैं, वर्णन करते हैं, और थोड़े समय के बाद फिर वो भविष्य काल का वर्णन करना शुरू कर देते हैं, मानो कि ये आगे होने वाला है, परंतु फिर को कहते हो रहा है, अर्थात वो आगे चल के देख रहे हैं कि क्या होना है। तो इसी प्रकार से संजय को भी ऐसे दिव्य दृष्टि मिल गई। अभी आधुनिक इतिहासकार जो होते हैं उनको इतिहास की जानकारी जब लेनी होती है तो केवल वो स्थूल रूप से करते हैं। जैसे कुछ मिल जाए, कोई उनको इमारत दिखाई पड़े, भले वो टूटा हुआ क्यों ना हो, कुछ सिक्के मिल जाएं, कुछ उनको और ऐसे वस्तुएं मिल जाएं,
या किसी व्यक्ति ने लिखे हुए कोई पन्ने मिल जाएं, पत्र मिल जाएं, कुछ ऐसा प्रमाण उनको चाहिए, तब वो किसी चीज़ को सत्य मानते हैं। फिर कहते हैं कि ये प्रामाणिक इतिहास है कि ऐसे ऐसे फलाना राजा थे और इस प्रकार का उनका राज्य हुआ इत्यादि। परंतु जो हमारे शास्त्रों की पद्धति है वो चक्षु, वो दृष्टि भिन्न है। वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पर, इंद्रियों के द्वारा जाने गए प्रमाणों पर आधारित या निर्भर नहीं होते हैं। वो ऐसे दिव्य दृष्टि पर आधारित होते हैं, इसलिए ये परिपूर्ण होते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि है ये, जो कि पूरी तरह से अपने अंतःकरण में शुद्ध हैं, जिनको ऐसी शक्ति भगवान ने प्रदान की हुई होती है। बल्कि जब हम साधारण प्रमाण देखने का प्रयास करते हैं, तो जब अनुमान लगाते हैं तो ये संभव है कि हम गलत अनुमान लगाएं। इसको ये अनुमान प्रमाण गलत हो सकता है। कभी कभी ऐसे धोखेबाजी भी होती है, कोई गलत प्रमाण लगा देते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से आधुनिक प्रकार के जो इतिहास को जानने का प्रयास है वो परिपूर्ण नहीं है, दोषों से पूर्ण है। कभी सही होता है, कभी केवल मानसिक चिंतन से कुछ वो अनुमान लगाते हैं, वो सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परंतु व्यासदेव जैसे व्यक्तियों के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि के कारण जो इतिहास या समाचार की प्राप्ति को प्राप्त किया जाता है, वो पूरी तरह से परिपूर्ण होता है। तो खैर, जब ऐसे संजय को दिव्य दृष्टि मिली और उधर फिर ये भी एक दूसरा वरदान दिया व्यासदेव ने संजय को, और ये वरदान था कि हे संजय, जब आप युद्ध भूमि में रहोगे तो वहाँ कोई भी शस्त्र आपको हानि नहीं पहुँचा पाएगा। दूसरे शब्दों में व्यासदेव ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उपस्थित रह के भी शारीरिक रूप में आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो उधर व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र से कहना शुरू से कहा कि हे धृतराष्ट्र, यहाँ पर हस्तिनापुर में हर दिशा में जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, मुझे अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बड़े विस्तार में व्यासदेव जी ने इन अशुभ लक्षणों का उल्लेख करना प्रारंभ किया, और फिर वो कहने लगे कि ये सारे अशुभ लक्षण संकेत देते हैं कि आपके पुत्रों का विनाश निश्चित है। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे मुनिवर, ये जो भयंकर विनाश होना है अभी थोड़े समय में, ये शायद भाग्य के अनुसार हो रहा है, किस्मत नसीब के अनुसार हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने भी राजाओं की मृत्यु इस युद्ध भूमि पर होगी, उनको एक सद्गति मिलेगी आने वाले जन्म में, कोई एक ऊंची गति मिल जाएगी उनको। तो व्यासदेव जी ने कहा कि हे पुत्र, अब जो निकट स्थित ये युद्ध है, जो कि बहुत घृणित है, इसको रोकना ये आपके हाथ में अब भी है। अभी भी आप चाहो तो इस युद्ध को रोक सकते हो, केवल धर्म के सिद्धांतों का पालन करोगे तो। अब मेरा ये आदेश है हे धृतराष्ट्र कि तुम इस युद्ध को रोको। तुम जाके धृतराष्ट्र से कहो अभी भी समय है कि वो पांडवों को राज्य लौटा दे, जो कि उनका अधिकार है। परंतु धृतराष्ट्र ने कहा कि हे मुनिवर, मेरा दुष्ट पुत्र मेरे नियंत्रण में नहीं है। इसी कारण यद्यपि मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो, फिर भी मैं बद्ध हूँ, निस्सहाय हूँ।
इस भयंकर युद्ध को टालने की क्षमता अब मुझ में नहीं है। उधर व्यासदेव जी ने जब ये सुना तो वहां से निकल के चले गए और धृतराष्ट्र गहरी सोच में पड़ गए कि अरे हाय हाय क्या होगा अभी। मेरे पुत्रों का विनाश तो होगा ही होगा, साथ साथ कितने लाखों लाखों लोगों की हत्या होगी, सारे कुरुवंश का विनाश होगा। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं इस युद्ध में शामिल होने के लिए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय की ओर देखा और कहा कि हे संजय, मुझे ये बताओ कि किन देशों से यहाँ पर बड़े बड़े राजा और योद्धा सब आए हैं। तो संजय ने अब भूगोल का प्रवचन दिया। देखिए, पौराणिक भूगोल में और आधुनिक भूगोल में थोड़ा अंतर है। यदि हम शास्त्रों में भूगोल पढ़ें, खास करके महाभारत रामायण आदि में, तो प्राचीन काल का भूगोल जो है उसको पढ़ के हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि आधुनिक काल के भूगोल से ये कुछ तालमेल नहीं रखता। हमें ऐसे लगता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर भी परिवर्तन होता है, ज़मीन भी हिलती रहती है, तो इसलिए परिवर्तन हो सकता है। कई जगह डूब जाते हैं, कई जगह समुद्र से ऊपर आते हैं, कई भूकंप होते हैं, तो कोई ढक जाता है ज़मीन इत्यादि। तो खैर, संजय ने सबसे पहले जम्बू द्वीप का वर्णन किया। ये सारी चीज़ें श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में वर्णित हैं। उन्होंने कहा कि जम्बू द्वीप का आकार परिपत्र का है, अर्थात एक गोलाकार है, और इसको घेर के एक समुद्र है जिसमें जल नमकीन है। और जम्बूद्वीप का एक हिस्सा का आकार खरगोश के जैसा है और दूसरे भाग का आकार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है। और जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक आईने में अपने ही प्रतिबिंब को देख सकता है, उसी प्रकार से ये जम्बूद्वीप का प्रतिबिंब चंद्र के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो इस जम्बूद्वीप में ये 9 वर्ष होते हैं हे राजन, और ये इन सब का आकार धनुष का आकार होता है। तो संपूर्ण भूगोल का वर्णन वो करने लगे। मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, मुझे अब आप भारतवर्ष, जो कि जम्बूद्वीप का एक वर्ष है, इसका वर्णन करो। तो फिर संजय ने कहा कि हे राजन, ये भारतवर्ष के अंदर जितने भी उपलब्धियां हैं, उन सब को सही गुण और शक्तियों के आधार से प्रयोग किया जाए तो ये संपूर्ण विश्व एक महान कामधेनु के समान बन जाएगा। और जितने भी प्राणी यहाँ पर पृथ्वी लोक के ऊपर रहते हैं, इनके लिए प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य, समृद्धि और अन्य जितने भी आवश्यकताएं हैं वो सब प्राप्त हो सकती हैं। और यही आश्चर्यजनक पृथ्वी है जिसको प्राप्त करने के लिए आपके लोभी पुत्र अब पांडवों के साथ वैर के कारण युद्ध में लगने वाले हैं। फिर आगे चल के संजय ने 4 युगों का वर्णन किया, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, और इसमें लोगों की जीवन की अवधि कितनी लंबी होनी है। और अंत में कहा कि कलयुग में लोगों की जीवन की अवधि का वर्णन करना ही मुश्किल है, क्योंकि ये बदलता रहता है। और ये एक ऐसा युग है जिसमें बच्चे भी माँ के गर्भ में मार दिए जाते हैं, और कभी कभी जन्म के तुरंत बाद भी मर जाते हैं। और उसके बाद संजय ने 6 अन्य द्वीपों का वर्णन किया जम्बू द्वीप के अतिरिक्त। और इतना ही नहीं, उन्होंने सूर्य और चंद्र आदि का भी वर्णन किया। और फिर उन्होंने अंत में कहा कि हे राजन, मेरे दिव्य दृष्टि के कारण मैं ये सब जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, परंतु आप याद रखिए
कि वैदिक शास्त्रों में ये सब वर्णन है, इसलिए कोई साधारण व्यक्ति भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण करके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात संजय ने कही। दूसरे शब्दों में, भले संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि मिली होगी, भले अर्जुन ने प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर भगवद गीता का उपदेश ग्रहण किया, फिर भी हमारे अंदर वही सौभाग्य का उदय हो सकता है यदि हमने भी शास्त्रों का आश्रय लिया तो। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतने सारे सुंदर ग्रंथ दिए हैं और उनमें तात्पर्य भी अपने लिखे हैं उन्होंने, चाहे वह भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो इत्यादि। तो इन समस्त ग्रंथों का पठन करने से, इनका अध्ययन करने से, श्रवण करने से हमें न केवल इस भौतिक सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु इस भौतिक सृष्टि से परे जो आध्यात्मिक धाम है भगवान का, उस धाम का भी ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि उस धाम की प्राप्ति हमें कैसे करना है और हमारे जीवन को सफल कैसे बनाना है। और फिर यहाँ से इतना प्रवचन देकर संजय निकल पड़े कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की ओर। अभी आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आया होगा। क्या प्रश्न आया है आपके मन में? यह प्रश्न शायद ये है कि हमने सुना कि संजय धृतराष्ट्र के सामने बैठकर उनको बतला रहे थे कि युद्ध भूमि पे ऐसे हो रहा है। भगवद गीता में पहला श्लोक ही है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः इत्यादि। फिर संजय उवाच। अब जब संजय ऐन वक्त पर, जब युद्ध शुरू ही होने जा रहा था, अब हस्तिनापुर से निकलकर चले गए कुरुक्षेत्र, तो फिर इन दोनों बातों में विरोधाभास नहीं लग रहा है क्या? तो यदि आपको इस रहस्य का खुलासा पाना है, यदि आपको जानना है कि हुआ क्या, ये एक जगह हम सुनते हैं कि संजय ने यहाँ बैठकर उपदेश दिया, हम ये भी सुन रहे हैं कि संजय कुरुक्षेत्र में चले गए, फिर हुआ क्या वास्तव में? यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको अगले रविवार पे यहाँ पर इसी समय आना है और मैं प्रयास करूँगा कि अगले रविवार में समाप्त कर दूँ। मैं हर रविवार ये बोलते जाता हूँ, लेकिन कथा आगे चलती रहती है क्योंकि महाभारत में इतना सुंदर वर्णन है। तो ये 4 प्रवचन भी पूरे, इन 4 प्रवचनों में भी हम ये संजय का गुणगान पूर्ण नहीं कर पाए। हो सकता है अगले रविवार को हम पूर्ण संपूर्ण बात कह लें। और फिर युद्ध में क्या हुआ, भगवद गीता को कैसे उन्होंने बताया, फिर युद्ध के बाद में क्या हुआ, ये सारी चीज़ अब संजय जाके बताने वाले हैं। और जब युधिष्ठिर राजा बने उसके बाद भी क्या हुआ, और संजय ने फिर अपने कैसे प्राण त्याग दिए, इन सब को यदि हमें सुनना है तो अगले रविवार को आप सब आइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। महाराज, जो आधुनिक समय में हम देख रहे हैं कि यूट्यूब लाइव से हम दूसरे जगह से हम यहाँ पे देख पाते हैं, तो क्या ये तकनीकी ज्ञान वही तकनीकी ज्ञान है जो व्यासदेव ने संजय को दिया था? आधुनिक तकनीकी ज्ञान बहुत स्थूल है, निम्न श्रेणी का है। इसके लिए तरह तरह के उपकरण आदि इनकी आवश्यकता होती है और ये भी बार बार बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते हैं ना, घर के टीवी रेडियो बिगड़ जाते हैं ना, ऐसे बिगड़ जाते हैं। परंतु व्यासदेव जी ने जो दिव्य दृष्टि प्रदान की, वो दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, दिव्य है, इसलिए वो कहीं श्रेष्ठ है आधुनिक उपकरणों के तकनीकी ज्ञान के तुलना में। ठीक है।
सर जब हम जब दिव्य चक्षु या ऐसे बात बोलते हैं तो उसके अंदर क्या प्योरीफाइंग इफेक्ट होता है उपकरण के अंदर में? अच्छा, तो प्रश्न ये है कि जब हम दिव्य दृष्टि से कुछ देखते हैं तो शुद्धिकरण होता है हृदय का। तो ऐसे ही जब हम स्थूल ऐसे हमारे उपकरणों का प्रयोग करके कुछ दृष्टि ऐसे प्राप्त करते हैं तो उसमें भी कोई हृदय का शुद्धिकरण होता है क्या? ज़्यादातर नुकसान ही होता है। परंतु यदि हमने इस तकनीकी ज्ञान का या इन उपकरणों का प्रयोग भगवान के संदेशों को सुनने के लिए, जिन शास्त्रों का उल्लेख संजय ने किया था उनको सुनने के लिए, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि किया तो फिर हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। जैसे आज भी हम उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं ना, ये देखिए माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर है, जिसके कारण जो भक्त इस मंदिर के अंत में भी बैठे हैं वो सब सुन पा रहे हैं। इसके बिना उन तक आवाज़ पहुंचना संभव नहीं था। तो हम आधुनिक उपकरणों का प्रयोग अवश्य करते हैं, परंतु भगवान के उद्देश्य के लिए। यदि इन उपकरणों का उद्देश्य हमने निजीय कारण के लिए किया जिसका संबंध भगवान से नहीं है तो वो हमारे लिए फिर हानिकारक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।